तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय हॉकी दिग्गज पीआर श्रीजेश को जो है ना वर्ष 2025 में जो है किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से जो है ना ये सम्मानित किया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पीआर श्रीजेश जो है ना ये आपका हॉकी से जो आपका संबंधित है और इन्हें आपका वर्ष 2025 में जो है ना ये आपका पद्म भूषण अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पीआर श्रीजेश जो है ना ये आपका पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जो है ये दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी भी जो आपके बने हैं। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद जो है ना ये आपके पहले हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें आपका पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका मतलब कि सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद को जो है ना ये आपका वर्ष 1956 में जो है ये आपका पद्म भूषण अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चे मतलब कि एक दो बच्चे ने बताया ना कि हरमनप्रीत सिंह के बारे में सर जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगर हरमनप्रीत सिंह के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तो ये भी आपके मतलब कि हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि हरमनप्रीत सिंह को 2025 में जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को जो है ना वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से जो है ना ये आपका नवाजा गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को जो है ना ये भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है ना आपका सम्मानित किया गया है। और इन्हें आपका 23 सितंबर 2025 को जो है ना 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो है आपका प्रदान किया गया है। जहां पर ये किसके द्वारा ये सम्मान दिया गया है तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ना इन्हें ये सम्मान जो आपका दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुरस्कार ये आपका 2023 के लिए आपका दिया गया था जो कि आपका 2025 में जो है ये आपका प्रदान किया गया है। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था तो आपका नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था तो आपका 23 सितंबर 2025 को जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि त्रुटि है। क्वेश्चन में ये त्रुटि है ना कि अगस्त 2025 नहीं पूछा गया था, यहाँ पर अक्टूबर 2025 जो आपका पूछा गया था। तो ये मैं आपको अक्टूबर 2025 भी जो वो बता दूंगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि कमेंट्स मत करने लगने का कि सर क्वेश्चन में अक्टूबर पूछा गया था। मैं आपको यहाँ पर दोनों बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग जो क्वेश्चन बात कर ले कि अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में जो है ना वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि मतलब का अनुमान जो है ना ये आपका क्या रखा गया था। जहाँ पे इस प्रकार से मैं चार ऑप्शन जो आपका लिया हूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है ना ये आपका 56वीं जो आपका एमपीसी बैठक जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसमें जो आपका मुख्य बिंदु रहा था ना कि इसमें जो आपका जीडीपी का जो अनुमान है ये आपका आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को जो है ना ये आपका 6.5% तक जो आपका स्थिर रखा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2025 की बैठकों में जो है ना इसका अनुमान को बढ़ाकर यानी जीडीपी का अनुमान को बढ़ाकर जो है ना ये आपका 6.8% जो आपका अक्टूबर में किया गया था। और बाद में आपका दिसंबर में जो है ना ये आपका 7.3% जो आपका कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपसे अक्टूबर का पूछा गया होगा ना तो आपका 6.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे अगस्त का पूछा गया होगा ना तो अगस्त में जो है आपका अनुमान जो है आपका 6.5% जो है ना ये आपका स्थिर रखा गया था। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा, अगर अगस्त का पूछा गया हो तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मतलब अक्टूबर 2025 का पूछा गया होगा ना तो 6.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि सतत विकास रिपोर्ट और एसडीजी इंडेक्स जो है ना ये निम्नलिखित में से जो है किस संस्था के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी सतत विकास जो रिपोर्ट है ना ये आपके यूएनएसडीएसएन यानी मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ना इसको जो आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी सतत विकास समाधान नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा था। तो देखिए 2025 में भारत का जो रैंक है ना ये आपका 167 देशों में जो है भारत आपका 99 रैंक पे जो आपका रहा था। और भारत का स्कोर अगर पूछा जाए कि सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या रहा था तो आपका 67 रहा था। वहीं अगर बात कर लीजिए शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है तो आपका फिनलैंड देश रहा। और फिनलैंड का जो स्कोर है ना ये आपका 87.02 रहा है। दूसरे स्थान पे आपका स्वीडन रहा है। स्वीडन का जो स्कोर है ये आपका 85.7 रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका डेनमार्क देश रहा है। डेनमार्क का जो स्कोर है ना ये आपका 85.3 मतलब की % जो है आपका डेनमार्क का जो आपका स्कोर रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें आपका जून 2025 में जो है ना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है ये आपका शामिल किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान की जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है ना, ये आपका सना मीर जो आपका बनी है। तो ऑप्शन बी सना मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि जून 2025 में मतलब कि भारत के किस क्रिकेटर को जो है ना ये आपका आईसीसी फेम में जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जो है ना ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है ना आपका शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ना ये आपके मतलब कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम पाने वाले जो है ये आपके 11वें भारतीय क्रिकेटर जो आपके बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने जो है ना किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जो है चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक मंजूरी जो आपका दिया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 5 को जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका ल्यूपेक्स के रूप में जो आपका जाना जाता है। और ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होता है, यानी इस रूप में जो इसे आपका जाना जाता है। और इस मिशन में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की जो है ना जाक्सा के साथ मिलकर जो है आपका कार्य जो आपका कर रहे हैं। और इस मिशन के तहत आपका जापान का जो जाक्सा है ये आपका लॉन्च वाहन S3 रॉकेट और रोवर जो है आपका प्रदान करेगा, जबकि भारत का जो इसरो है ना ये आपका लैंडर सिस्टम जो आपका विकसित करेगा। और इसका उद्देश्य की बात कर ले तो ये जो आपका चंद्रयान 5 का जो मुख्य लक्ष्य है ना ये चंद्रमा की साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये आपका पानी की उपलब्धता, मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जो है ना ये आपका जांच करना है। और ये जो आपका चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जो है ना भारत का अगला सबसे बड़ा कदम जो आपका माना जा रहा है, यानी आपका मतलब कि चंद्रयान 5 मिशन को जो मतलब कि सहयोग कर रहा है ना ये आपका कौन सा कर रहा है, तो आपका जापान देश जो आपका कर रहा है। तो ऑप्शन बी जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1 अक्टूबर 2025 को जो है ना भारत की पहली चीता सफारी का जो शुभारंभ है ये किस नेशनल पार्क में जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली चीता मतलब की सफारी का जो शुभारंभ है ना ये आपका 1 अक्टूबर 2025 को जो है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना ये आपका किया गया था। और ये जो आपका चीता ये कहाँ से लाया गया था, तो आपका मतलब कि नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से जो है ना ये आपके लाए गए थे। तो ऑप्शन में आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका दिया गया था जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी कूनो नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल ने जो है ना जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में जो है ना ये आपके भाग लिए थे, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में फ्रांस के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत FNS चार्ल्स डी मतलब की गॉल है ना इनके नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ जो है ना ये आपका वरुण अभ्यास में जो है ये आपका भाग लिया था। तो ऑप्शन में आपका वरुण अभ्यास दिया गया था। तो ऑप्शन सी वरुण अभ्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वरुण युद्ध अभ्यास की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका वरुण युद्ध अभ्यास है नहीं आपका मतलब कि भारत और फ्रांस के बीच जो है ये आपका एक आयोजित किया जाने वाला एक आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। और ये आपका 2025 का जो है ना मतलब कि वरुण युद्ध अभ्यास का जो है ये आपका 23वां संस्करण रहा था, जो कि कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो आपका 19 से 22 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका अरब सागर यानी भारत के पश्चिमी तट पर जो है इसका आयोजन जो आपका किया गया था, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने जो है ना ये आपका भाग लिया था और समुद्री साझेदारी को भी जो है ये आपका मजबूत किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तत्व यानी परमाणु के बारे में जो है ना किसने कहा था कि इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने जो है आपका प्रतिपादित किया था कि सभी पदार्थ जो है ये आपका अत्यंत सूक्ष्म कणों से आपके बने होते हैं, जिन्हें आपका एटम यानी परमाणु जो आपका कहा जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था ना मतलब कि जॉन डाल्टन के द्वारा आपका ये कहा गया था कि परमाणु जो होते हैं आपके अविभाज्य यानी मतलब कि इनडिविजिबल होते हैं, यानी उन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है ना और छोटे टुकड़ों में जो है ये आपका नहीं तोड़ा जा सकता है। ये जो आपका जॉन डाल्टन के द्वारा जो आपका कहा गया था। तो ऑप्शन बी जॉन डाल्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले एलिमेंट शब्द का जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो देखिए ये जो आपके रॉबर्ट बॉयल थे ना ये आपके तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले जो है ये आपके पहले वैज्ञानिक थे। और इन्होंने वर्ष मतलब कि 1661 में जो है ना उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो आपका किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है कि खो खो विश्व कप 2025 में जो है ना फाइनल में भारत ने किस देश को जो आपका हराया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खो खो विश्व कप 2025 ये जो आपका फर्स्ट एडिशन रहा था और फर्स्ट एडिशन जो है ना ये आपका भारत के नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था और जिसमें भारत के पुरुष और महिलाओं टीम दोनों मतलब दोनों ही जो टीम है ना ये नेपाल देश को जो आपका हराया है। तो ऑप्शन बी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि खो खो विश्व कप जो है ना ये नई दिल्ली के किस स्टेडियम में आपका आयोजित किया गया था, तो आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है ना आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है जो कि आपका पहला एडिशन था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भौतिकी में कार्य यानी वर्क की गणना करने के लिए जो है ना सही सूत्र आपका पूछा गया था। सिंपल सा आपको मतलब कि यहाँ पर जो है ना करेक्ट फॉर्मूला जो है वर्क का आपका पूछा गया था। तो देखिए आपका वर्क कार्य होता क्या है, तो देखिए जब किसी वस्तु पर जो है ना आपका फोर्स लगाया जाता है तब आपका वह जो वस्तु है ना ये आपका बल की दिशा में कुछ दूरी या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है आपका तय करता है और इसे ही जो आपका कार्य यानी वर्क जो आपका कहा जाता है। और वर्क का जो आपका मैथमेटिकल जो सूत्र होता है ना ये आपका क्या होता है, तो F इक्वल टू जो है ये आपका F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। और ऑप्शन में आपका F इक्वल मतलब W इक्वल टू जो है बल इंटू विस्थापन जो आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन किस में आपका दिया गया, बल इंटू विस्थापन, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के चैप्टर में अगर आपसे मतलब कि इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए तो देखिए कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका जूल होता है और एक जूल इक्वल टू जो है 1 न्यूटन मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना ये आपका F है तो 4 मीटर द्रव्यमान वाली आपका जो मतलब कि इस पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये F इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका ma होता है। यानी आपका जो F होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो आपका मास का होता है। तो जब आपका 4m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो जब आपका मतलब कि 4m द्रव्यमान हो ही गया तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा ये आपका क्या होगा, तो 4F होगा। तो 4F किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मतलब आपका F इक्वल टू क्या होता है ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो F इक्वल टू जो है Gm1 इंटू m2/r²। इससे भी आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि आपका फोर्स जो है ना ये आपका मतलब कि मास का जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से भी जो मतलब आप सॉल्व कर सकते थे। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि यदि किसी वस्तु पर आपका 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उसकी जो द्रव्यमान है ना यानी मास जो है ये आपका 10 केजी आपका दिया गया था और उत्पन्न त्वरण यानी जो आपका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ न्यूटन का सेकंड आपका क्या होता है, तो F इक्वल टू ma होता है। सिंपल सा बात है। F आपका कितना दिया गया, तो आपका 16 न्यूटन आपका दिया गया है। मास आपका कितना दिया गया, तो आपका 10 केजी दिया गया है। एक्सेलरेशन जो आपको फाइंड आउट करना है बस सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F/m जो ये आपका हो जाएगा। तो F आपका कितना, तो 60, मास आपका 10, तो 10/6 तो आप काट सकते थे ना 60, तो आपका कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की बधिर क्रिकेट टीम को जो है ना मतलब 5-0 से किस टीम ने जो आपका हराया था। तो ये जो भी मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम अभी आपका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कोई भी मतलब कि अगर तुक्का भी मारता ना भारतीय टीम को तो उनका जो वो सही हो जाता। तो इस प्रकार से आप तुक्का थोड़ा लगा सकते हैं अपने आप को। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि त्रिनिदाद और मतलब टोबैगो की बधिर क्रिकेट टीम को जो है ना ये आपका भारत की बधिर क्रिकेट टीम ने जो है हाल ही में मई 2025 में जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में जो आपका हराया था। तो ऑप्शन में आपका भारतीय टीम आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी भारतीय टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले जो है ना पहले थाई पुरुष खिलाड़ी जो है ये आपके कौन बने, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो आपका BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो ताजा रैंकिंग जारी किया गया था ना इसमें थाईलैंड के स्टार शटलर जिनका नाम आपका क्या है, तो इनका जो नाम है ना ये कुनलावुत विटिडसन, इनका नाम भी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब कुनलावुत विटिडसन, ये जो है आपका पुरुष एकल वर्ग में जो है ये आपका शीर्ष स्थान जो आपका हासिल किए थे। और ये जो आपका स्थान हासिल मतलब कि उपलब्धि हासिल करने वाले जो है ना ये पहले थाई पुरुष खिलाड़ी जो आपके बने थे। यानी ऑप्शन सी कुनलावुत विटिडसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका ये वाला भी दिया गया था और लक्ष्य सेन भी दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल के फूल में जो है ना निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। जहाँ पे हूबहू जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुड़हल का जो फूल होता है ना ये एक आपका जो है बाइसेक्सुअल यानी आपका उभय लिंगी होता है, जिसमें आपका नर यानी पुंकेसर और मादा जो है आपका स्त्री केसर दोनों अंग एक ही फूल में जो है ना ये आपके मौजूद होते हैं। और इसमें चिपचिपे मतलब कि परागकण वाली मोनेडल पॉस पुंकेसर संरचना और आकर्षक रंगीन दलपुंज यानी पंखुड़िया जो है ना आपके पाए जाते हैं, जो कीट परागन को जो है आपका सुगम बनाते हैं।
हैं, इसलिए इसमें जो आपका गलत है ना ये आपका ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि आपका जो गुड़हल के फूल होते हैं ना ये आपके एक लिंगी होते हैं, यानी आपका मतलब कि ऑनली यूनिसेक्सुअल होते हैं, और ये जो आपका मतलब कि उभयलिंगी संरचना जो है ये आपका प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें आपका क्या नहीं पाया जाता, यही पूछा गया था। तो ऑप्शन बी उभयलिंगी संरचना आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब उभयलिंगी मैं बोल रहा हूँ, उभयलिंगी तो आपका पा ही जाता है, मतलब एक लिंगी जो आपका नहीं पाया जाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मतलब ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं एक बार माफी चाहता हूँ, ध्यान थोड़ा सा मतलब कि भटक गया था, मतलब भटक नहीं, मतलब कि थोड़ा सा चला गया था, तो आप माफ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एथेनोइक अम्ल की जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर जो है ना कौन सी गैस जो आपका निकलता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है आपका CH3COOH होता है, और जब एथेनोइक अम्ल को जो है कार्बोनेट तथा मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो इसका जो मतलब कि प्रोडक्ट बनता है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। एक तो आपका मतलब कि लवण बनता है, उसके बाद आपका जल का निर्माण होता है, और साथ में जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका मुक्त होता है, जो कि आपका ये तो आपका एक लवण हो गया, मतलब CH3COONA, और एक आपका मतलब वाटर प्रोडक्ट बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका मुक्त होता है। और उत्पादित लवण को सामान्यतः जो है ना ये आपका मतलब कि इस लवण को जो है ये आपका सोडियम एसीटेट के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो आपका कौन सा मुक्त होता है, ये आपका पूछा गया था कौन सी गैस, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये आपका मुक्त होता है। तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके लिए आया था कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित माध्यमों को उनके सही क्रम में जो है ना, यानी तेज से धीमे या फिर धीमे से आपका तेज पूछा गया होगा। जो भी पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है ना मतलब कि व्यवस्थित करना था, यानी रीअरेंज जो आपको करना था। तो देखिए आपको पता है कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपका सॉलिड में होता है। सॉलिड के बाद आपका किस में होता है, तो ये आपका लिक्विड में होता है, फिर आपका जो है वो गैस में होता है। तो आपका मतलब कि अगर तेजी से धीमे पूछा गया होगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और मतलब कि कम से धीमे पूछा गया होगा तो फिर आपका गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड, सॉरी मतलब कम से पूछा गया होगा तो आपका इस प्रकार से होगा, पहले तो गैस, इस प्रकार से कम से अगर मतलब धीमे से तेज पूछा गया गैस होगा, फिर आपका लिक्विड होगा, फिर आपका जो है सॉलिड होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि जीव के संवेदी रिसेप्टर जो है ना ये कौन से होते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जीव के संवेदी जो रिसेप्टर्स होते हैं यानी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके मुख्य रूप से जो है टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं और आपका विभिन्न प्रकार के जो है ना ये आपके यांत्रिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन में आपका जो वो टेस्ट दिया गया था, स्वाद दिया गया था, तो ऑप्शन ए टेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि वाहनों में पीछे के दृश्य मतलब कि देखने के लिए जो है ना यानी रियर साइड व्यू जो है ये किस दर्पण का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए जो है ना ये आपका कन्वेक्स लेंस यानी आपका जो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है ना वस्तु का ये आपका सीधा प्रतिबिंब जो आपका बनता है, जिससे ड्राइवर को पीछे आने वाले वाहनों को जो है ना देखने में आसानी जो आपका होती है। तो ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को बताने से भी मैं पहले बता दूं कि कुछ क्वेश्चन मतलब बच्चे बता रहे थे जून 2025 से पूछा गया था, किसी बच्चे ने बताया सर अक्टूबर 2025 का पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ही बता देता हूँ, क्योंकि दोनों में ही जो आंसर होगा ना एक ही होगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि आप वेरीफाई मतलब आप जो भी आंसर मैं बताऊंगा वही सही होगा, ठीक है। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है ना घोषित रेपो रेट जो है आपका क्या रहा था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो मतलब कि अंतिम अपडेट है ये आपका 5 दिसंबर को आपका चेंज किया गया था, जो कि आपका वर्तमान में जो रेपो दर है ना ये आपका 5.25% है, लेकिन आपका जून का पूछा गया था। तो देखिए 6 जून 2025 को जो है ना ये आपका जो रेपो दर है ये आपका 5.50% जो आपका तय किया गया था। तो जून 2025 का पूछा जाए या फिर अक्टूबर 2025 का पूछा जाए, दोनों में जो आंसर होगा ये आपका 5.50% ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका मतलब कि अप्रैल का पूछा गया था, तो ये 9 अप्रैल को जो आपका मतलब कि रेपो दर है ना ये आपका 6.00% जो आपका हो गया था। और 7 फरवरी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 6.25% जो आपका हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सर्किट डायग्राम्स यानी विद्युत आरेखों में जो है ना वोल्ट मीटर को किस प्रकार के प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ जो है ना आपका समानांतर जो आपका जोड़ा जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विद्युत आरेखों के मानक अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो है ना वोल्ट मीटर को हमेशा जो है एक आपका वृत्त यानी सर्कल के भीतर जो है ना अक्षर भी लिखकर जो आपका दर्शाया जाता है, और इसमें आपका मतलब कि वर्ग एक के रूप में आपका जो वो नहीं दर्शाया जाता है। इसके अलावा कनेक्शन विधि की बात कर ले तो देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा जो है ना उन 2 बिंदुओं के आपका पैरेलल यानी समानांतर जोड़ा जाता है, जिनके बीच का जो विभवांतर यानी वोल्टेज जो है ना ये आपका मापना होता है। यानी आपका जो मतलब कि जो आपका वोल्ट मीटर को किस प्रकार से आपका जोड़ा जाता है, तो आपका पैरेलल सर्कल जो है ना ये आपका जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी पैरेलल सर्कल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताया था कि तारे कब सबसे अधिक जो है ना ये आपका चमकते हैं या फिर टिमटिमाते हुए जो है आपके प्रतीत होते हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये तारों का टिमटिमाना जो है ना ये आपका किस कारण होता है, तो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना आपके तारे जो आपके चमकते हैं यानी टिमटिमाते हैं। और जहां प्रकाश की किरणें जो है ना वायु की परतों से आपका गुजरते हुए मतलब कि विक्षेपित होता है, तो मतलब कि क्षितिज के निकट तारों की किरणें जो है ना ये आपका अधिक मोटी वायु परतों से होकर जो है ये आपका गुजरता है, जिसके कारण आपके जो तारे होते हैं ना ये टिमटिमाने मतलब कि ज्यादा टिमटिमाते हुए जो वो देखने को मिलता है। यानी जो मतलब कि तारे टिमटिमाते हुए ये आपका क्यों प्रतीत होते हैं, तो जब वे क्षितिज यानी हॉरिजन के पास होते हैं ना तो ये सबसे ज्यादा जो आपको चमकते हुए जो वो दिखते हैं। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि व्हाट डज द केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट प्राइमरली रिप्रेजेंट, यानी किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक जो है ना मुख्य रूप से जो आपका क्या दर्शाता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान में जो है ना एक प्रतीक जो है आपकी जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा आयरन हो गया, उस तत्व के जो है ना एक परमाणु यानी वन एटम को जो है ना आपका दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कार्बन को आप कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं ना, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। इसका अर्थ क्या होगी, कार्बन जो है एक आपका परमाणु है, तो एक परमाणु किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि नर शरीर में जो है ना आपके टेस्टिस यानी वृषण जिस थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर शरीर में आपका जो टेस्टिस यानी वृषण जिस थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं ना उसे आपका अंडकोश या वृषण कोश या फिर इंग्लिश में आपका स्क्रॉटम जो है आपका कहा जाता है, जो कि आपका त्वचा की जो है आपका बना होता है और लिंग के जो है ना ये आपका नीचे होता है, ताकि मतलब कि वृषण को शरीर के तापमान से जो है ना ये थोड़ा कम तापमान पर रखकर जो है ये आपका शुक्राणु उत्पादन में जो आपका मदद जो आपका मिल सके। तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका स्क्रॉटम यानी वृषण कोश जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में जो है ना इसका कार्य जो आपका पूछा गया था, तो देखिए इसका जो कार्य होता है ना ये आपका वृषण को जो है शरीर के मुख्य तापमान से जो है ना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जो है ये आपका रखता है, यानी आपका 33 से 34 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान पर जो है ना ये आपका रखता है, जो कि शुक्राणु यानी स्पर्म के निर्माण और परिपक्वता के लिए जो है ना ये आपका जरूरी भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गर्भधारण को रोकने के लिए जो है ना निम्नलिखित में से किस उपकरण को जो है सीधे गर्भाशय यानी यूट्रस में जो है ना ये आपका स्थापित या फिर इंसर्ट जो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये गर्भधारण को रोकने के लिए जो है ना ये आपका कॉपर टी को जो है ये आपका सीधे गर्भाशय में जो है ना ये आपका इंसर्ट जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी कॉपर टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वर्ष 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में आपका केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं ये आपके आपदा प्रबंधन के लिए जो है आपके जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय के जो आपके प्रमुख होते हैं। और आपके वर्तमान में आपके केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो आपके अमित शाह हैं। और अमित शाह ने 2025 में जो है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठक भी जो वो किए हैं। तो ऑप्शन सी अमित शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उनमें से आपका जो वो सही विकल्प को जो आपको चुने। जहां पर आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का आपका गर्म किया जाता है ना तो आपका वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये आपका बनता है। ये आपका एक पहला कथन आपका दिया गया था। दूसरा कथन आपका दिया गया था ना कि सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा का जो उपयोग है ना ये आपका कांच, साबुन, कागज उद्योग और घरों की सफाई के लिए जो आपका किया जाता है। ये 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा को गर्म करना यानी जब बेकिंग सोडा को आपका गर्म किया जाता है ना, बेकिंग सोडा का आप सूत्र पहले जान लीजिए, ये आपका NaHCO3 होता है। और जब आपका बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है ना तो आपका अपघटित होकर जो है ये आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है ना ये आपका बनाता है। और साथ में जो है आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना ये आपका बनाता है। और ये जो आपका मतलब कि जो मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है ना या वाशिंग सोडा का जो है एक आपका मुख्य घटक भी होता है। इसके अलावा वाशिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए वाशिंग सोडा का जो उपयोग है ना ये आपका कांच हो गया, साबुन हो गया और कागज उद्योगों में जो है ना एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में जो आपका किया जाता है। और साथ में आपका घरों में सफाई एजेंट यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी जो इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका इसका जो एक महत्वपूर्ण उपयोग है ना ये आपका जल की स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए भी जो है ना ये आपका वाशिंग सोडा का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो दोनों ही जो कथन थे ना आपके सही दिए गए हैं। तो दोनों कथन सही कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि एक धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड में जो है ना किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान यानी यूनिफॉर्म जो आपका होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड के भीतर जो है ना खासकर उसके जो अक्ष के समानांतर केंद्र के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये आपका सबसे प्रबल और एक समान यानी यूनिफॉर्म होता है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना ये आपके रेखाएं जो है आपका समानांतर और समान दूरी पर होती है, जबकि बाहर में जो है ना ये आपका सबसे कमजोर और असमान जो आपका देखने को मिलता है। तो मतलब कि परिनालिका के भीतर केंद्र पर आपका कहाँ किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात है कि मई 2025 में IRDAI द्वारा जो है ना एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना जो है ना ये किस कारण से जो आपका लगाया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में IRDAI ने जो है ना एको जनरल इंश्योरेंस पर आपका जो है आउटसेलिंग नियमों के उल्लंघन और ऑलो फाइनेंसिंग सर्विसेज के साथ लेनदेन के कमीशन या फिर शुल्क के भुगतान से जुड़ी मतलब कि विनियामक चूक के लिए जो है ना ये आपका 1 करोड़ का जुर्माना जो आपका लगाया गया था। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल विलयन का जो है ना एक आपका सामान्य उदाहरण है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलाइडल विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ना एक प्रकार का आपका मिश्रण होता है, जिसमें कणों का आकार जो है ना ये आपका वास्तविक विलयन जैसे कि नमक का घोल और निलंबन जैसे कि आपका रेत का मिश्रण के बीच जो है ना ये आपका मतलब कि बीज का होता है। और ये कण आपके इतने बड़े होते हैं ना कि प्रकाश के परिकिरण यानी स्कैटर जो आपके कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे आपके स्थिर रहते हैं और नीचे जो आपके नहीं बैठते हैं। और दूध जो है ना मतलब कि एक आपका जो है उत्कृष्ट पायस यानी इमल्सन है, जो कि आपका कोलाइडल विलयन का जो है एक प्रकार जो आपका माना जाता है। और इसमें आपका वसा की छोटी छोटी बूंदे जो है ना पानी में समान रूप से जो आपका फैली रहती है यानी डिस्पर्स जो आपका रहता है। तो ये जो आपका दूध यानी मिल्क जो होता है ना एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का सामान्य उदाहरण है। तो ऑप्शन सी मिल्क आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोलाइडल विलयन का अगर अन्य उदाहरण की बात कर ले तो देखिए आपका बादल हो गया, इसके अलावा स्याही हो गया, जेली हो गया, जिलेटिन हो गया और रक्त, ये सारे भी जो है ना ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के जो आपके उदाहरण है, जो कि मतलब विभिन्न प्रकार के जो है ना कोलाइड्स जैसे कि आपका एरोसोल जेल के जो है ये आपके उदाहरण जो आपके माने जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि एक धातु और एक अधातु यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच जो है ना सामान्यतः कौन सा रासायनिक आबंध जो आपका बनता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धातु और मतलब कि अधातु के बीच जो है ना सामान्यतः आपका आयोनिक बॉन्ड जो आपका बनता है, जिसमें धातु जो है ना परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है ये आपके कैटायन यानी धनायन जो आपके बनाते हैं। और अधातु की बात कर ले यानी नॉन मेटल जो है ना ये परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों को आपका ग्रहण करते हैं और ये ग्रहण करके जो है ना ये आपका एनायन यानी ऋणायन जो है ना ये आपका बनाते हैं। और फिर ये आपके विपरीत मतलब कि विपरीत आवेश आयन जो है ये आपका स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जो है ना ये आपके जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपका मतलब कि NaCl हो गया यानी सोडियम क्लोराइड में आपका इस प्रकार से जो आपका देखने को मिलता है। तो आयोनिक बॉन्ड आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आयनिक बंध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो है ना चरणों मतलब कि चरणों का सही क्रम जो आपको बताना था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अयस्क को जो है ना ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी आपका सांद्रण जो आपका किया जाता है। फिर आपका जिसमें मतलब कि अशुद्धियां यानी गैग को हटाकर जो है ना ये आपका मतलब कि अयस्क को आपका शुद्ध किया जाता है। फिर धातु का जो आपका निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ना ये आपका अपचयन द्वारा जो आपका किया जाता है, जैसे कि भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया या फिर विद्युत अपघटन। अंत में जो होता है ये आपका क्या होता है, तो आपका रिफाइनिंग यानी शोधन से जो है अशुद्ध धातु को जो है ना ये आपका शुद्ध में जो आपका किया जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया यानी अरेंज आपका किया गया है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का चरणों का सही क्रम। तो आपका पहले तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, उसके बाद आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, फिर आपका रिफाइनिंग होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या विशेषता जो है आपका सही नहीं दिया गया, ये आपका पूछा गया था। और हूबहू जो है आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि वर्तिकाग्र जो होता है ना ये आपका पुष्प के जो है एक आपका फीमेल ऑर्गन यानी मादा जनांग होता है, जैसे कि आपका स्त्री के सर्फिस्टिल ये आपका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ना कि यह आपका मतलब कि जो मतलब ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र जो होता है ना ये आपका नर जनांग जो है आपका नहीं होता है। नर जनांग को जो है ये आपका स्टेमेन यानी पुंकेसर जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका मतलब कि जीव विज्ञान के अनुसार जो है ना यानी मतलब कि आपका बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ये आपका स्त्री केसर का आपका वह भाग होता है जो पराग कणों के लिए जो है ना ये आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य जो आपका करता है। तो ना कि मतलब कि ये जो आपका फूल के वर्तिकाग्र के संबंध में कौन सा कार्य आपका विशेषता सही नहीं है, तो ये आपका दिया गया था कि ये एक आपका नर जनांग यानी आपका इट इज ए मेल सेक्स ऑर्गन। ये जो आपका गलत होगा क्योंकि ये आपका एक फीमेल ऑर्गन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग थर्ड शिफ्ट के लिए मतलब अब मत बोला कीजिए प्लीज़। जितना हो सकता था मैं आप लोग को मदद किया। अब मैं क्या करूँगा कि एक दिन में मतलब एक ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता हूँ। इतना मतलब कि क्वेश्चन ढूँढना, फिर कई तरह के बच्चे मिलते हैं ना टेलीग्राम पे, इस तरह के मैसेज वगैरह करते हैं ना, तो मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगता है। क्योंकि आप समझो अगर स्वास्थ्य सही रहेगा ना, स्वास्थ्य सही रहेगा, तो कोई भी काम करने का मन भी लगेगा। तो और फिर सुबह से ही मतलब बैठे रहना इसी काम के लिए। अभी देखोगे तो आप 1 बजे जाके ये वीडियो या फिर 1:30 बजे अपलोड होगा। मतलब सुबह से ये लगे रहना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन मतलब अंतिम तक ही कर सकता है, जितना हो सकता है पॉसिबल उसके लिए। लेकिन अब क्या ही बोले, मतलब क्वेश्चन भेजने के लिंक दो, तो मतलब तरह-तरह के बच्चे आने लगते हैं, सर मेरा 26 दिसंबर को वीडियो है, मतलब एग्ज़ाम है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन भेज दूँगा। ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो उस दिन कीजिएगा ना, अभी मैं काम कर रहा हूँ तो आप बीच में अब बात करना तो मतलब कि जब जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता, कल जैसे एग्ज़ाम नहीं था, तब नहीं बोलेंगे। जब मतलब क्वेश्चन भेजने के लिए बोलो ना, तो उस टाइम आके फिर डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ आपको अगर जानबूझ के करते हो ना किसी को इरिटेट करने के लिए, तो प्लीज़ मत किया करो। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से। और जो भी एग्ज़ाम देकर आते हो तो बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेज दिया कीजिएगा टेलीग्राम पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।